अस्सलामुअलैकुम लाहौर, मैं हूँ अलीना लियाज। न्यूज़ नाइट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज की जो खबर है वो ये है कि एक बम शेल गिराया जा रहा है। एक तजवीज़ पेश की गई है जो लाहौर की सफाई करने वाली कंपनी है उसकी जानिब से कि पर मरले के हिसाब से जितने भी घर हैं लाहौर में उनसे 35 रुपये जो हैं वो चार्ज किए जाएंगे। अभी तजवीज़ पेश की गई है, इस पर कुछ बात करेंगे आखिर ये स्टोरी क्या है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस इस वक्त चल रही है LWMC की वो है क्या, और क्या हमें 35 रुपये पर मरले के हिसाब से देने चाहिए, क्योंकि बहुत सी जो सोसाइटीज़ है अगर उन सोसाइटीज़ की बात की जाए वो तो अपना कूड़ा जो है वो खुद उठाती हैं। उन सोसाइटीज़ की भी बात करेंगे, इस पूरी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेजिस्लेशन किस तरीके से की जाएगी, क्योंकि मेरे पास जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो मुझे ये बताया गया है कि ये जो तजवीज़ थी 2-3 दफ़ा पहले भी पेश की गई थी लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। अब दोबारा जो है वो तजवीज़ दी गई है, अब देखते हैं इस पर किस तरीके से काम होता है। मेरे जो आपके आज के गेस्ट हैं मैं आपसे उनका तारुफ करवाती चलूँ। मेरे साथ जनाब मौजूद हैं बिलाल मुस्तफ़ा सैयद साहब जो कि LWMC के MD हैं। उनके साथ बैठे हैं हमारे रिपोर्टर अली अकबर जिनकी ये स्टोरी है, बहुत ही सीनियर रिपोर्टर हैं और असम्बली की बीट करते हैं। और जो LWMC की बीट करते हैं रेगुलरली हमारे रिपोर्टर दुर्र नयाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले अली अकबर, स्टोरी है क्या? स्टोरी कुछ इस तरह से है कि देखें, सफाई और पैसे लेना दो अलग चीज़ें हैं। कंपनी बन गई, कंपनी जब बनी थी तो हमसे पूछ के ये कंपनी नहीं बनाई गई थी। कंपनी का काम है सफाई करना। इस कंपनी से किसी भी सूरत ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि देखें आप लाहौर शहर में सफाई की जिम्मेदारी आप आवाम को दे क्या रहे हैं? ठीक, ना साफ पानी, ना बेसिक हेल्थ, ना बेसिक एजुकेशन। सफाई करना उसके आपकी जो मुकामी हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक, सड़कें साफ करना उसकी जिम्मेदारी है। वो एक लहदा बहस है कि लोग कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, लोगों को नहीं पता, वो पब्लिक अवेयरनेस लहदा चीज है। अब आप ये करने जा रहे हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट असेंबली से एक लेजिस्लेशन करवाने जा रहे हैं जिसमें आप पर मरला के हिसाब से 15 रुपए से 35 रुपए तक, अच्छा, पर मरला सोसाइटी देखी जाएगी कि यहाँ पे अगर कोई कच्ची आबादी है वहाँ पे लोग शोर ज्यादा मचाते हैं तो चलो उनको 10-15 रुपए कर दो। चलो, और अगर कोई पोश एरिया DHA या कोई पोश एरिया जहाँ पे जो लोगों को पता ही नहीं कि यार कितने पैसे हैं तो आप उनको 30 रुपए या 35 रुपए उनको कर लो, पर मरला उनसे ये पैसे लिए जाएंगे। लेकिन जो ज्यादा फोकस होगा वो हमारे जो उनसे ऐसे पोश एरिया जो इजीली दे देते हैं, जो इजीली दे लेते हैं। लेकिन बात यह है कि देखें आप पब्लिक को दे क्या रहे, एक तो आप पब्लिक को पहले कुछ नहीं दे रहे। सफाई कंपनी ने देनी है, गवर्नमेंट उसको पे करे। अगर गवर्नमेंट पे नहीं कर रही तो गवर्नमेंट कंपनी बनाने से पहले ये सोचती ना। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। अब आप ये फिर आके अवाम ही ने अगर ये पैसे देने हैं तो अवाम बेचारी क्या क्या करे? या तो फिर अवाम से ये कह दें कि देखें इस टाइम भी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो सफाई जिन जिन एरिया में होती है वहाँ पे कोई ना कोई आता है और आके ये कहता है कि जनाब सफाई मैं करता हूँ हर महीने। बिल्कुल ऐसा है। आप मुझे जो है ना कोई 100-200 वर्दियां पहनी होती हैं और वर्दियां जो इनकी डिपार्टमेंट की होती हैं वो पहनी होती हैं। अगर आप उनसे कहना कि नहीं हम आपको किस चीज के पैसे दें, मेरे घर पे मेरे पास आए तो मुझे कहते हैं अल्लाह वास्ते दे दो, अगर किसी की कोई कमी खुशी हो तो वो सबसे पहले वहाँ पहुंचे होते हैं कि जनाब मैं सवेरे सफाई करते हैं। ठीक सर, ये क्यों तजवीज़ पेश की जा रही है आप बताएं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस चीज़ को और आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? इट्स अ रेवेन्यू जनरेशन। इट इज़ डेफिनेट। अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, इट्स रेवेन्यू जनरेशन। अभी हमारा क्या है, हमारे 3 एरियाज़ जहाँ से हमें इट्स अ सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं LWMC, और हम प्राइवेट एंटिटी तो है नहीं कि हम अपनी खुद रेवेन्यू तो नहीं जनरेट करते। रेवेन्यू कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, लोन दिया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से जो अब नई मेट्रोपॉलिटन है अथॉरिटी वहाँ से आते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आते हैं, और तीसरी जो है एक स्ट्रीम जो है हम खुद जनरेट करते हैं। खुद जनरेट इसलिए करते हैं कि जो हमारे सोसाइटीज़ हैं वो हमें देती हैं फॉर, ताकि हम उनका कूड़ा जो है वो सोसाइटीज़ के अंदर तो खुद वो इकट्ठी करती हैं, बट हमारे लैंडफिल साइट के ऊपर लाने के लिए जहाँ के डंपिंग करते हैं उसकी वो चार्ज करते हैं। इसके अलावा कई सोसाइटीज़ और फिर कई जगह जहाँ पर हमें, क्योंकि इन्फोर्समेंट का भी कहा गया है और हम इन्फोर्समेंट भी करते हैं इन द सेंस के जो लोग जो एरियाज़ जहाँ पर गंद फेंका जा रहा है, इलीगल गंद फेंका जा रहा है, उधर के लोगों अगर हम पकड़े जाते हैं तो उनको हम फाइन करते हैं, ताकि वो सफाई अगर अपने कंटेनर्स के अंदर नहीं रखते और पब्लिक स्पेस के अंदर वो फेंकते हैं तो वो गलत करते हैं। क्योंकि सफाई जो सी है वो बेसिकली हर इंसान, हर रहने वाले की जिम्मेदारी है, ताकि वो एक सिस्टमेटिक वे से हम लाहौर को सर इससे पहले भी ये तजवीज़ दी गई है? जहाँ तक मुझे पता है, मुझे अबाउट 6-7 महीने हुए हैं तो ये स्टडी की जा रही थी, और ये स्टडी जो उनसी अर्बन यूनिट ने की है, और उन्होंने देखा है कि किस तरह सिस्टमेटिकली ग्रेजुअली एक छोटे, क्योंकि हर चीज़ उनसी है उसका कोई ना कोई
आपने फ्री में तो नहीं मिलती। जी बिल्कुल, मुझे ऐसे बिल्कुल फ्री में नहीं मिलती है, लेकिन अचानक से इस किस्म की तजवीज़ एक दफ़ा फिर जो है वो हमारे सामने आती है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि शायद बल्दियाती इलेक्शंस जो हुए हैं उसके बाद नुमाइंदे आए हैं, उन नुमाइंदों को भी फ़ंड देना है, इनसे थोड़े से फ़ंड लिए जाएंगे, वो फ़ंड उन्हें दिए जाएंगे, तो कोई ना कोई तो एक तरीका होना चाहिए जिस तरह जो है ना फ़ंड रेवेन्यू किया जाए। तो शायद वो एक ये तरीका है जिसके ज़रिए फ़ंड को कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कर्नल मुबशर जावेद साहब जो कि हमारे मेयर हैं नए, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मेयर लाहौर हैं। और जो हमारी स्टोरी है मुबशर साहब, उससे पहले हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, वो ये है कि एक तजवीज़ पेश की गई है, आप यकीनी सी बात है उसे जानते हैं। वो ये है कि जी एक मरला पे 35 रुपये चार्ज किए जाएंगे, मिनिमम 15 और मैक्सिमम 35 किए जाएंगे। तो आप इस तजवीज़ को कैसे देखते हैं? इससे पहले भी तजवीज़ दी गई लेकिन वो रुकी रही, अचानक आज फिर से ये तजवीज़ आ गई है। बहुत से लोग कहते हैं शायद फ़ंड जो हैं थोड़ा इधर भी भेजने हैं, तो इस वजह से उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने की तजवीज़ दी है। हाउ डू यू सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रही हैं पिछले काफ़ी सालों से लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो वो काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा। और पूरे पाकिस्तान से क्या दुनिया से भी जो लोग आते हैं वो कहते हैं लाहौर बहुत साफ़ है। और अभी जो हमने कैंपेन चलाई हुई है, आपने खुद ही देखा होगा कि हम जो देही इलाके हैं वहाँ पर भी जा रहे हैं, जो बिल्कुल स्लम्स हैं हम वहाँ पर भी जा रहे हैं। तो ये बोझ कब तक हुकूमत उठाएगी? इसको हमने शेयर करना है ना। हमारे यहाँ टैक्स का कल्चर ही नहीं है, और हमने हमेशा टैक्स जब भी किया है, मैं ये देखता रहा हूँ माजी में भी, तो किसी न किसी फार्मूले के तहत, किसी न किसी निज़ाम के तहत जाकर किया है। बिल्कुल ऐसा। अब ये जैसे आप फरमा रही हैं कि 35 रुपये या 15 रुपये, जो ये एक तजवीज़ है और काफ़ी सालों से है, जब से ये कंपनी बनी है। गवर्नमेंट कहती है आराम आराम से लोगों को आदी होने दें, उनको पता चले कि लाहौर शहर साफ हो गया। यानी कि आप जब कुछ खरीदते हैं तो अच्छी चीज़ खरीदते हैं ना, तो फिर आप पेमेंट करते हैं। तो लाहौर शहर साफ हो गया। अब हमने ये जो तजवीज़ आज आपको पता चली है, वो ये है कि जो पहले बड़े घर हैं, जो साहिब हैसियत लोग हैं, उनको एक बड़ा नॉमिनल सा टैक्स डाला जाए। मसलन 1 केनाल का, 2 केनाल का जो घर है, वो जो हमारी म्यूनसिपलिटी की हद में आते हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर की हद में, हम उनको पहले टैक्स करेंगे। और लेट से आपके घर के आगे से वो डेली सफाई भी करता है हमारा आदमी, जाके उधर से कूड़ा करकट का लिफाफे भी उठाता है। और अगर इस सारे के अवज़ उसको लेट से 500 या 700 रुपया महीने का देना पड़ता है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ बिग डील। क्योंकि अब आप जो आपके घर की सफाई पर खातून या आदमी लगा हुआ है, आप उसको तो 8,000 रुपया दे रहे हैं महीने का, या 7,000 रुपया दे रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको रेजिस्ट करेगा, या किसी को बुरा मानना चाहिए कि 8,000 रुपया आप अंदर दे रहे हैं और बाहर की सफाई का आप जो अपने दरवाजे के सामने अगर 500 दे देते। लोग रेजिस्ट करते हैं। ये जरा मैं चाहूंगी कि आप लोगों की तरह पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि लोग किस तरीके से देखते हैं। जी मोहसिन साहब जरा चलाइएगा प्लीज। एरियो में भी आप 50 या 100 रुपए दे के सफाई करवा लेंगे, आपको गंदगी से और बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। मेरे ख्याल में ये 50-100 ना आप देखें, आप अपनी सेहत देखें। ये 35 रुपये पर मरला घर पे सफाई का टैक्स भी लगाने लगे हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि पहले हम जो इतने हज़ारों रुपये टैक्स दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, हमें उसका तो कोई हिसाब दें, उसका तो कोई नज़र नहीं आ रहा हमें प्रोसेस। गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, ठीक है ना, गैस नहीं आ रही, ठीक है ना, रोड सारी टूटे हुए हैं, गरीब बताओ क्या करें। ये गरीबों पर पाबंदी है सारी, अमीरों पर तो नहीं है। अब हम लोग गरीब कहाँ जाएं? ठीक है, हम गन डालते हैं तो हमसे लें, वो हमारा हक बनता है। कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है जो हमको कोई नुकसान है, हमारा फ़ायदा ही सोच रहे हैं। पहले ही पाकिस्तान की आवाम दबी हुई है टैक्सों की मद में। सेल्स टैक्स एक 40 रुपए की आप चीज़ लेते हैं तो उसमें 10 या 12 रुपए 8 रुपए जो है पहले ही वो गवर्नमेंट को देती है। आज सफाई के ले रहे हैं, कल ये किसी और चीज़ के लेना शुरू हो जाएंगे। जैसे इन्होंने टीवी का टैक्स ऑटोमेटिक बिल में ऐड कर दिया हुआ है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑलरेडी हमसे ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। जो पैसे चार्ज कर रहे हैं ये तो आवाम के ऊपर जो है ना इजाफी बोझ डाल रहे हैं। और आगे सफाई का भी कोई इतना खास इंतज़ाम नहीं है, कूड़ा करकट वहीं पे पड़ा रहता है 2-2 हफ्ते। जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं सिर्फ वहीं पे जाती हैं, अंदर गलियों में, रोडों अंदर गलियों के अंदर जो है ना कहीं सफाई नहीं होती। 35 रुपये कोई किस तरह अफोर्ड कर सकता? सालाना कितनी अमाउंट बन जाती? किसी गरीब को खाने वास्ते रोटी नहीं है, तो लोग अपनी जेबां भरने वास्ते फलान टैक्स जी फलान टैक्स। हुकूमत जी है ना सरासर
सर ये वही लाहौर है और ये लोग नुमाइंदे हैं लाहौर के। आपकी तरफ में आऊंगे, लेकिन दुर्रे हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर जो मुझे इसका ना जवाब दे दूं पहले। बिल्कुल आप देते हैं। देखें ये जो मैं अब मेरे भाई थे, ये मेरी तरह एक लोअर मिडिल क्लास का ग्रुप आपने ज़्यादा हिट किया है और आपके लोगों ने शायद इनको ये नहीं बताया कि इनके बारे में तो हम अभी तक बोल ही नहीं रहे। हम तो उन लोगों के बारे बोल रहे हैं जो कम से कम एक किनाल के घर में रहते हैं। सर ग्रेजुअली आप लोग इनकी तरफ आएंगे? नहीं, अभी देखें ना, पहले हम एक कामयाब करते हैं, तो अगर ये कामयाब होता है, आप लाहौर के अवाम को क्यों नफसियाती मरीज करना चाह रहे हैं, क्यों उनको ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अमीर हो तुम गरीब हो? ये कभी हुकूमतें भी ऐसी हरकतें लेकिन आपकी रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेजुअली देखें ना, 3 साल के अंदर 15 अरब का इन्होंने जो है ना सरप्लस अपना करना है। कंपनी को 15 अरब का जो इनका जो भी बजट है उसको करना है। और क्या ये श्योरिटी देते हैं कि ये 35 पैसे शुरू करके ये सारी जिंदगी 35 ही रहेगा, ये बढ़ेगा नहीं? ठीक। अच्छा, अभी मैं आपको ये बात दूसरा मुझे ये है, कभी गवर्नमेंट भी कैटेगरी करती है अपनी अवाम में कि ये गरीब है, ये अमीर है, इसको अच्छी सफाई दे दो, इसको बुरी सफाई दे दो। बहुत सी सोसाइटी इधर ही रुक जाए। आप कैसे कहते हैं कैटेगराइज नहीं करते? आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें चले जाएं, कहीं पर इनकम टैक्स इनकम के हिसाब से होता है, कहीं 10% है, कहीं 15% है, और जो उमरा हैं इंग्लैंड में और अमेरिका में दे गो अप टू 60%। सो कैटेगराइजेशन का प्रॉब्लम ये है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और मेरा नहीं ख्याल हमें अमेरिका से मिलना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू, लेकिन मसला ये है कि कुछ खबरें दुर्रे के पास मैं चाहूंगी कि दुर्रे को इनकॉर्पोरेट करें। सर मेरी यार सुने आप, अभी हमने ये तजवीज दी है और हमने इसमें लोअर मिडिल क्लास को अभी तक बिल्कुल नहीं कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनको जी वो कह रहे हैं कि आप ज़हनी कैफियत में डाल रहे हैं या उस तरह कर रहे हैं? नॉट एट ऑल। हम जब ये कहते हैं कि हम गरीब आवाम का साथ देंगे, गरीब आवाम खुद कहती है कि हम गरीब हैं, हम टैक्स कैसे दें? आप तो वैसे ही मेयर हैं, लोगों ने आपको डायरेक्ट इलेक्ट किया हुआ है, आपको मुंतखब किया हुआ है, उसके ऊपर तो आपके ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी। अगर आप लेजिस्लेशन ये करते हैं, आप ही लेजिस्लेशन करते हैं, तो डेफिनेटली मैं खुद आपसे सवाल करूंगी कि भाई आप ये लेजिस्लेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अली अकबर की स्टोरी है उसके मुताबिक ये है कि आप जो है ना जिला जो असेंबली है उसमें ये लेकर जा रहे हैं, असेंबली में इसको अभी तजवीज है, हमने मीटिंग्स करनी है, डिसीजन पे पहुंचना है, हम पब्लिक में से आए हैं। अब आई वांट यू टू पार्टिसिपेट एंड जंप इन। आप बताएं इस सारी स्टोरी को किस तरीके से देख रहे हैं? बिकॉज आप इसी जब मेरी डिस्कशन हो रही तो आप मुझे कह रहे थे कि लीना ये पहले भी आई हुई थी तजवीज, अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शायद इसको ये पास कर दें, तो हाउ डू यू सी इट? जी बिल्कुल, शुक्रिया अलीना, आपने मुझे मौका दिया। ये कमिश्नर लाहौर डिवीजन होते थे जवाद रफीक मलिक, तो उस दौर में इनिशिएट की गई थी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे, उनके साथ ये सारी बात खिजर या गुजगल थे, खास मुझे याद पड़ता है। उस वक्त ये चीज उठाई गई, प्रॉपर समरी बनाई गई, ग्राफ किया गया, उससे एतराज उठाए गए। उस एतराज को दूर करने के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन और डीसीओ के और एमडी लाहौर वकील मजबूत चौकी साहब पे उनके एक टीम बनाई गई, कमेटी बनाई गई, जो आज जैसे कि भी चेंज हो गए। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि 50 करोड़ रुपए आप लाहौर की सफाई के लिए सॉलिड वेस्ट को देते थे, कारपोरेशन को देते थे, अब 14 अरब पे पहुंच गए हैं। आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो 3-3.5 अरब रुपए शेयर डालती है, उसके बाद 5 अरब रुपए हुकूमत पंजाब शेयर डालती है, 25 अरब रुपए आपने हुकूमत पंजाब के देने हैं, 25 रुपए आप लोनी एक ऐसी महज पे चले गए लाहौर वेस्ट कंपनी कि 25 अरब रुपए कैसे वापस करने हैं? जनरेशन रेवेन्यू आपके पास है नहीं। आपने कहा है कि 25 अरब रुपए लोन के देने हैं, अगर हर साल फिर लोन कैसे पास होता रहा है? मींस कि अगर आप पहले अपनी पेमेंट देंगे तो उसके बाद आपको नया लोन देना चाहिए ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी? ये सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए कि आप, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा कोई ड्राफ्ट ही नहीं कि लाहौर ये आपने लोन से वापस, और उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट भी होगा, एम आई राइट? जी सर, अगर कुछ बता सकें आप। हुकूमत पंजाब से कर्जा ले रहे हैं, आपने कैसे वापस करना है? आपकी लोन, लेकिन अगर एक एंटिटी डेफिसिट में जा रही है तो फिर हम उसको चला क्यों रहे हैं? लेकिन इससे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा, जो दुर्रे ने सवाल 2-3 उठाए हैं कि अगर लोन लिया जा रहा है तो उसका रिटर्न भी होता है, अगर आप उसका रिटर्न नहीं लेते फिर आपको लोन मिल जाता है, फिर आपको लोन मिल जाता है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी होते हैं, और 25 अरब अब तक हो गया है। सर थोड़ा समझाइएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं, और ये क्या जो फरमा रहे हैं हजरत बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं? देखिए जी, हम अपने हम सेल्फ जनरेशन रेवेन्यू तो कुछ कर नहीं रहे। एक गवर्नमेंट की एंटिटी से हम गवर्नमेंट से पैसे आते हैं और हम ये सर्विस प्रोवाइड करें लाहौर शहरियों को, और ये एज इन टर्म्स ऑफ अ ग्रांट दी जा रहा है। दैट इज़ अभी फिर हमने समरी आगे पेश की है कि द लोन शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रांट, लेकिन एक्चुअली इट्स अ लोन राइट नाउ। वेल देयर इज स्टिल एम्बिग्विटी, वो उसके ऊपर बहस चल रही है कि लोन है कि ग्रांट है। समरी गई हुई है एंड फिलहाल अभी क्योंकि ये इतना जो
4 साल का जो रनिंग कॉस्ट जो हमें दी गई है, वो जारी बात है अगर हम कंपनी एज सच, वी आर नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हमारा जो भी है वो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर है और हम सर्विसेज के ऊपर जो सैलरीज हैं या मैनेजमेंट कॉस्ट है या इक्विपमेंट रनिंग है या जो कॉन्ट्रैक्टर को हम दे रहे हैं उसके कॉस्ट हैं। मतलब एज सच हम वी आर नॉट अ प्राइवेट एंटिटी जो के प्रॉफिट सीकिंग है। इट्स अ कंपनी, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी व्हिच इज देयर फॉर लोगों के फ्लाई बहबूद के लिए। व्हाट डू यू से ऑन इट? बिकॉज़ अभी तो इसको ग्रांट वो करने जा रहे हैं, बेसिकली ये लोन है, इसको मैं क्या समझूं? दुल्हन है आप हमारे साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये देखें कि कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है एमडी साहब ने खुद फरमाया है कि ये एक लोन था, अब हम दरखास्त कर रहे हैं कि हम इसको ग्रांट में कन्वर्ट कर लें। क्यों कर रहे हैं? 2011 से पहले दिन की ये लोन है, ये आपको देना है और ये देने जब ये होता था ना कि आपको जी पैसे खत्म हो गए, आपके पास फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, तो क्या होता था पॉलिटिकल प्रेशर इतना ज्यादा आता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये पैसे रिलीज करने पड़ते थे। मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिख के दिया है कि हम आपको इस साल 1 रुपया नहीं देंगे जनाब, आप हमसे लोनिंग ड्राफ्ट करें, आप हमसे पैसे तय करें कि आप किस तरह वापस करेंगे और आप एग्रीमेंट साइन करें। ये फिर पॉलिटिकल प्रेशर के तहत उसको रिलीज कराते रहे और आज 25 अरब रुपए डेडलॉक पे खड़े हो गए। पॉलिटिकल प्रेशर किसका हो सकता है? ये तो खुद उसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट का हिस्सा है। पॉलिटिकल प्रेशर कौन दे सकते हैं इनको ये करने के लिए? देखिए ब्यूरोक्रेसी की बहुत एक सीधी जाओ, गवर्नमेंट पे कर रही है, लोन दे रही है, वो ग्रांट में, आपको लगता है ग्रांट में कन्वर्ट हो जाएगा ये लोन? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो है वो खर्च किया है और ये 14 अरब रुपया आपका बजट हो। ये भी पूछे क्या लगाया आपने? बायोगैस आपने चला सके, लैंडफिल साइड आपने चला सके, आपके अंदर जो आपने वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट था, आप 1 मेगावाट तो क्या एक आप कोई किलोवाट भी पैदा बिजली कर प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं बात करूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, 2-3 पुराने जर्नलिस्ट से जब मैंने बात की और उनसे जानने की कोशिश की लाहौर की और LWMC की ओवरऑल कारकर्दगी के हवाले से, तो उन्होंने कहा था एक वो वक्त भी था जब लाहौर में 50 करोड़ के अंदर अंदर सारे लाहौर को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता था और आज जो इसका बजट है, चलें जो MD साहब है उनके कहने पे मैं 10 से 12 कर लेती हूँ, 12 अरब तक है। 12 अरब एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 25 अरब इन लोगों ने देने हैं, लेकिन अब इसको ग्रांट बनाया जाएगा। ये किस तरीके से एंटिटी काम कर रही है और क्या एंटिटी की कुछ परफॉर्मेंस है या नहीं है, MD साहब इसके जवाब देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, नाज़रीन स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बिलाल साहब से सवाल किया था, बड़ा मासूम सा सवाल था और सवाल ये था बिलाल साहब से, बिलाल साहब मुस्कुरा भी रहे हैं कि सर 25 अरब तक पहुंच गई हैं चीज़ें और 50 करोड़ रुपए में, आप खुद भी बेहतर मुझसे जानते हैं, यू आर अ सीनियर सिटीजन, यू नो बेटर देन मी, कि 50 करोड़ रुपए में एक वक्त ऐसा था कि जब पूरे लाहौर को आराम से सफाई की जाती थी। सो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखिए जी, वो 50 जो भी फिगर थी उसके अंदर आजकल मतलब 5-10 साल पहले जो सफाई हो रही थी लाहौर का, अब जो है नक्शा बहुत फ़र्क है। वेदर यू एग्री टू इट और नॉट, बट बाहर से जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं लाहौर वाकई साफ़ हो गया हुआ है। बट मेरे अपने हिसाब से इट इज़ अबाउट 70-80%, अभी 100% तक नहीं हम पहुँचे, क्योंकि जब तक हमारे साथ, हमारे LWM के साथ हमारे जो शहरी बरादरान हैं वो हमारा साथ नहीं देंगे और हम सिस्टमेटिकली नहीं चलेंगे, हम अचीव नहीं कर सकते ज़ीरो वेस्ट। क्योंकि देखें आप बाहर का मिसाल है, सऊदी अरेबिया चले, दुबई चले जाएं, और अक्सर लोग हमारे लाहौरी गए हुए हैं, वो जी उधर क्या होता है, कूड़ा करकट कोई नजर आता है बाहर? नहीं, वो एक बिन के अंदर रखा होता है और हर हफ्ते आके उनको एक ट्रक आके लेके जाता है। अगर वो उस तरह फेंका हो तो शुरता आके पकड़ के आपको ले जाता है। इट्स अ प्रोसेस। हम इधर प्रोसेसेस की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह कर्नल साहब की मदद के साथ, जो काउंसलर्स हैं उनके साथ हम बहुत ज़्यादा तकदो कर रहे हैं ताकि उनकी हम मदद लें और हम कम्युनिकेट करें कि जो हमारे जो 25 अरब या 10-12 अरब या 10 अरब आप लोगों का एक साल का जो भी बजट बनता है, आप कहते हैं कि जस्टिफाई है, इतना बनता है लाहौर का। और अब क्योंकि चीजें अब जो बहुत बदल चुकी हैं 6 सालों के अंदर, क्योंकि 6 साल पहले तो चीजें बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। बट डू यू से दुर्रे, आई वांटेड टू इनकॉर्पोरेट? जी बिल्कुल, आपने ये बात ठीक की है। मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत ज्यादा चीजों में तब्दीली हुई है और सारी बात है, टर्किश कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, वो अपने वसाइल भी लाई हैं, अपनी मशीनरी भी लाई हैं, सब कुछ एफर्ट पुट कर रही हैं और लाहौर के हालात बहुत हद तक बेहतर है, बहुत हद तक। आप उसको 100% नहीं कह सकते, ये भी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि आपके पास इतने ज्यादा वसाइल, आपके पास इतनी ज्यादा सपोर्ट है,
गवर्नमेंट किस कंपनी को 5 अरब रुपए जो है वो सालाना ग्रांट या लोन कहने जिस तरह मर्जी वो दे रही है, नंबर 1। और फिर आपके लोनिंग एग्रीमेंट पे इसके अलावा 3 अरब रुपए आपको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पे दे रही है। और उसके बाद आपने सबसे बड़ा हर्डल है कि आपके पास अभी तक कोई ऐसा फार्मूला ही नहीं कि आपने किस फार्मूले के तहत ये पैसा वापस करना है। और इसकी जो सैनिटेशन इसलिए ग्रांट मांग रहे हैं ना, ग्रांट का मतलब ये है कि वो मान चुके हैं कि ये ग्रांट के अलावा नहीं हो सकता। अब वो बात खत्म हो गई ना, जब आप ग्रांट की बात करते हैं इसका मतलब है आप लोन वापस नहीं करेंगे, ये टीका लग गया जो हाँ जो टीका लग चुका है, टीका लग चुका है। टीका किसको लगाइए? आपको लगाइए, मुझे लगाइए। सर ये किसको टीका लगाइए जो 25 अरब रुपए का? ये बेसिकली चेकर्स जो है उनको लगा है, हमें लगा है। सर हाउ डू यू सी इट? मतलब एक एंटिटी है जिसको इसलिए बनाया गया है, सिर्फ पब्लिक सर्विस है। आई टोटली एग्री विद यू। वसाइल नहीं थे, आप कहां पे करते? आप 15 नहीं तो फिर अभी गांधी पैदा रहता ना, हम अभी इसको इतना खूबसूरत शहर ना बनाते, फिर गांधी होता। आपने ये मॉडल क्यों लिया? मॉडल इसलिए लिया ताकि हम उधर का जो एक्सपर्टीज है वो हम इधर लाहौर के अंदर लेके आए। एंड इट इज प्रोजेक्ट की बात करूंगी सर, आपने बात की मॉडल क्यों लिया, तो मुझे बताएगा कितने जो प्रोजेक्ट हैं वो इस वक्त पेंडिंग है और कब कब से पेंडिंग है? जी दुर्रे जी बिल्कुल। मैं सॉरी सवाल सुन सका, दोबारा कर। मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि जैसे कि बताया है अभी एमडी साहब बात कर रहे थे बिलाल साहब की, अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए LWMC की तो इट्स अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि इनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी थे, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है और उनकी कोई डेडलाइंस भी होगी, अगर उस हवाले से आप हमें आगाह कर सके तो। अच्छा जी, मैं 2 बातें करूंगा। अगर ये कह रहे हैं कि लाहौर में बड़ा साफ सफाई का निजाम बहुत अच्छा किया, तो क्या इसकी जो कि एक तुर्की कंपनी है और वाटर एंड सैनिटेशन को देखती है, तो जब आप उसका वासा को चेंज करने के लिए इसकी को ला रहे थे, उन्होंने तो हाथ उठा दिए कि हम ये काम नहीं कर सकते इतने पैसों में, और उनको भी बहुत ज्यादा लालच दिया गया, सब कुछ किया, वो चले गए। आप सिर्फ एक लाहौर बेस्ड कंपनी नहीं एक एम्प्लॉय आप इसको कर सके हैं रेप्लिका, ना आप वाटर में कर सके हैं, ना आप सीवेज एंड ड्रेनेज सिस्टम में इसको रेप्लिका कर सकते हैं। अभी हेल्थ में रेप्लिका करने जा रहे हैं, वो भी नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कह रहे हैं कि हमने इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, आपका वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट, आपको पता है कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट में इंडियन और अमेरिकन कंसल्टेंट थे, वो अपना पैसा लेके तो चले गए। ठीक है, एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का निजी जो सरमायाकार ग्रुप है वो आज तक 1 किलोवाट जो है वो बिजली पैदा नहीं कर सका। आपके बायो गैस का इतना फास्ट दिखाया गया, वो बायो गैस एक प्लांट नहीं चलाया जा सका। आपके पास लैंडफिल जदीद लैंडफिल साइट को 100% ऑपरेशनल नहीं किया जा सका। डेडलाइन I disagree with you. I disagree with you, Durre. आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। I totally disagree with you. आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है क्योंकि you've been following the entire project. जो आपका आप जो waste to energy कह रहे हैं, that as per under the direction of the chief minister, the project has been transferred. जो feasibility study की गई थी, it's gone on to the secretary energy और वो कर रहे हैं। Now just hold on. Landfill site जून से ऑपरेशनल है, fully operational है, 2 लॉट्स उसके चल रहे हैं, 3rd और 4th लॉट की अभी हम उसके कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। So in my viewpoint, with the right resources, we are going on the right track. जी, so ये आप नहीं कह सकते प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे। I'm sorry दुर्रे, वो बेसिकली कोई बात मैं बात करूंगा तो बात बहुत तल्ख और दूसरी तरफ जी बताएं। और मैं ये साबित कर दूंगा कि ये फुली ऑपरेशनल नहीं है। और जो ट्रेनिंग पे लोग तुर्की लेके जाए गए वो भी अंडर कमांड नहीं थे, वो लैंडफिल साइट के प्रॉपर बंदे नहीं थे, और ऑपरेशंस के बंदे और दीगर बंदे आप ले गए, एडमिनिस्ट्रेशन ले गए। तो ये तरीका तो नहीं होता ना आप किसी चीज को चलाने जा रहे हो। और सेकेंडली ये वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट आपको मैं नाम ले देता हूँ कि ये मंशा ग्रुप के पास था, और उनको बर्वक शू ना करने पे वकील अजमल चौधरी साहब ने ठीक ठाक जुर्माना फाइन किया, और जुर्माना फाइन करके उनसे ये काम वापस किया जा रहा था। और उसके बाद अब ये आपके कहने का मतलब ये है कि जो टारगेट्स थे उन टारगेट्स के मुताबिक जो चीजें थी वो अचीव नहीं की गई है। दिस इज ऑन द रिकॉर्ड, ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन वो कह रहे हैं एक फेज और सेकंड फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो चीजें हैं वो इनके आने के बाद इन्होंने कुछ डेडलाइन भी, सर आपने कुछ डेडलाइन तो मुख्तस की होंगी इससे पहले, तो आप मानते हैं, अब ये तो मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी डेडलाइन बीट नहीं हुई। अब आप खुद आपको 6 महीने हुए। सही है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम सेइंग जब पिछले 7 महीने जब से मैं आया हूं, वी हैव स्टार्टेड टू मूव ऑन द प्रोजेक्ट्स एंड दे आर गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और जब कर्नल साहब भी आए थे तो मैंने ये कहा था कि सर मैं हर दफा ये सवाल करती हूँ कि जो भी मेरे पास आता है उसको 2 महीने 3 महीने 4, मुझे खुद 2 महीने हुए हैं अभी यहाँ पर आए हुए, तो मुझसे यही कहा जाता है कि जब हम पहले इश्यूज थे उसके ऊपर हम बात नहीं करते, चीजें डेडलॉक थी, लेकिन मैं आया हूँ और इसके बाद मुझे लगता है कि डेडलाइंस होंगे, लेकिन तसलसल नहीं रहता, बहुत सी और सी चीजें बीच में शामिल आ जाती, पूरी
इकरार की होती है जो आपको वो काम नहीं करने देती है। तो सर आपको लगता है कि इस सारी चीज़ों से कोई मसले हल होंगे और हम ये जो है यहाँ पर कहते हैं वादों को चीज़ें। आप मेरी एक बात सुने, आप यूरोप में चले जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं हम उनकी मिसाल लेते हैं, या जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी हम मिसाल लेते हैं। आप हमारे साथ इंडिया है, वहाँ से ज़रा पानी की कीमत तो पता करेंगे, वो पर गैलन पर कैपिटा क्या ले रहे हैं लोगों से। वहाँ पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? अच्छा, आप इधर आ जाएं, आप डेवलप, हाँ मैं डेवलप्ड मुल्कों की तरफ आता हूँ। यूरोप में, अमेरिका में हर चीज़ प्राइवेटाइज है, डाक प्राइवेटाइज है, घरों का जो सीवरेज का सिस्टम और सफाई है ये प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, श्रीलंका में कर रही हैं, बांग्लादेश में कर रही हैं, ठीक है जी, कर रही हैं ना, कर रही हैं ना। अब उनका कोई ना कोई जो जनरेशन ऑफ फंड्स है वो कोई सिस्टम है, उनको अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मेरी एक अर्ज सुन लें, तो क्या अब हमें ये नहीं जेब देता कि हम भी कोई इस तरह का सिस्टम चलाएं कि एक कंपनी चल रही है, अवाम को आपने दे दिए सर वो ग्रांट, मुझे वो ना पूछे, मुझे आपने कहा था, इसको नहीं मानेंगे सर, जब आप कैंपेन करेंगे आप भी नहीं मानेंगे। मुझे आपने कहा था कि आपने 35 रुपए लगा दिए। सर आप दे रहे हैं फिर ये इसको अप्रूव करेंगे? नहीं, हम अप्रूव नहीं कर रहे, अभी तक डिस्कशन हो रही है, इससे पहले भी डेडलॉक है। आपको क्या लगता है, अगर आप बताएं आपकी स्टोरी कैसे देखते हैं चीजों को? पब्लिक को तैयार करना है, अवेयरनेस करनी है, वो भी इनकी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेजिस्लेशन इनको करनी पड़ेगी, लेजिस्लेशन करेंगे, पब्लिक पैसे देगी, पब्लिक पैसे देगी, पब्लिक पैसे देगी, बाय हुक एंड क्रुक ये लेंगे, ये लेंगे। ये हम देखेंगे किससे लेने हैं, किस तरह लेने हैं, क्या उनको मोड बनाना है और क्या पब्लिक को ये अवेयरनेस नहीं देनी है। तो वो अपना कूड़ा जो है वो खुद उठाती हैं, तो बाकी जो कूड़ा रहता है वो आपको और मेरा रहता है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली जो अली अकबर बात करते हैं, मैं इसको कहीं ना कहीं इंडोर्स करती हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।